देखो, अगर एक ऑब्जेक्ट बनाना है तो कैसे बनाओगे? यहाँ देख रहे हो ये ये देख रहे हो ये गियर आइकन, सेटिंग का आइकन, इस पर क्लिक करोगे सबसे पहले और सेटअप पे क्लिक करना। ठीक है, सेटअप पे क्लिक करने के बाद तुम यहाँ पे जाओगे, देखोगे ऑब्जेक्ट मैनेजर आ रहा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट मैनेजर देख पा रहे हो? यस सर। इस ऑब्जेक्ट मैनेजर पे जाओगे, देखो कैसे ऑब्जेक्ट बनाते हैं, सब लोग देख पा रहे हैं। ऑब्जेक्ट मैनेजर में जाने के बाद यहाँ पे देख रहे हो क्रिएट है, क्रिएट में जाने के बाद देख रहे हो यहाँ पे कस्टम ऑब्जेक्ट है। अरे समझा क्या बोले हम, फिर से देखो। सेटअप में जाओगे, सेटअप में जाने के बाद ऑब्जेक्ट मैनेजर में जाना है, ऑब्जेक्ट मैनेजर में जा करके क्रिएट में जाना है, क्रिएट में जा करके देख रहे हो कस्टम ऑब्जेक्ट यहाँ पे बल लिखा हुआ है, कस्टम ऑब्जेक्ट पे क्लिक करोगे। ठीक है, तब यहाँ से तुम एक कस्टम ऑब्जेक्ट बना पाओगे। अब कौन सा कस्टम ऑब्जेक्ट बनाना है तुमको? मान के चलो तुमको पेशेंट का एक कस्टम ऑब्जेक्ट बनाना है, तो यहाँ पे लिखोगे तो इसका ऑब्जेक्ट मैनेजर में जाने के बाद क्या बोले? कस्टम ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना। ऑब्जेक्ट मैनेजर में गई, एक नया हाँ ऑब्जेक्ट बनाना है तुमको, तो यहाँ पे देखो क्रिएट है, राइट साइड में देखो जिस पे हवाई की हुई है, क्रिएट हाँ पे हाँ। क्लिक करना। देखो यहाँ पे कस्टम ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, हम्म। उस पर क्लिक करोगी तो यहाँ पे हाँ बन गया है सर। हाँ, अब ऑब्जेक्ट का इन्फॉर्मेशन है, कौन सा ऑब्जेक्ट बनाना है तुमको। जैसे पेशेंट ऑब्जेक्ट बनाना है तो लिखना है यहाँ पे PATIIENT, पेशेंट ऑब्जेक्ट। इसका प्लूरल नाम दे देना पेशेंट्स। क्या हो जाएगा प्लूरल नेम? पेशेंट्स। ठीक है, ढेर सारा पेशेंट्स। ये हो गया, बस हो गया। कॉन्टेक्ट सेंसिटिव नहीं रहें तो ये सब रहें तो पेशेंट रिकॉर्ड नेम। अच्छा, एक ऑलरेडी जनरेट हो जाएगा पहले से, पेशेंट का नाम। ठीक है ना, रिकॉर्ड नेम। पेशेंट ऑब्जेक्ट बनने के साथ एक रिकॉर्ड ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा, इसका नाम क्या रहेगा? पेशेंट नेम। जैसे हम तुमको बताए थे, याद आ रहा है? देखो यहाँ पे ऑनर नेम, जब भी एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो एक ऑनर और नेम, नेम ऑटोमेटिकली उसका क्रिएट हो जाता है। तो हम लोग पेशेंट ऑब्जेक्ट बनाए ना, तो एक फील्ड ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा जिसका नाम क्या होगा? पेशेंट नेम। समझ पाओ? देखो यहाँ पे पेशेंट नेम क्रिएट हो गया ना। इसका डेटा टाइप कैसा है? टेक्स्ट डेटा टाइप है। समझ में आ रहा है? क्या तुम इसको इस ऑब्जेक्ट का रिपोर्ट बनाना चाहते हो? अगर बनाना चाहते हो तो अलाउ कर दो, यस। ठीक है, हिस्ट्री ट्रैक करना चाहते हो तो इसको भी क्लिक करना, अभी नहीं रहने दो इसको, बाकी सब रहने दो वैसे ही। डिप्लॉयड लॉन्च न्यू कस्टम टैब, इसको क्लिक कर देना। तो जैसे इसको बनाएंगे फिर कस्टम टैब आ जाए, डिप्लॉयड कर देना। हाँ, अलाउ सर्च, सर्च को भी अलाउ कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसे सेव करेंगे। देखना इसको ये बोलेगा टैब बनाने के लिए, इस ऑब्जेक्ट को टैब में स्टोर करो, है कि नहीं? टैबुलर फॉर्मेट में ही ना डिस्प्ले करोगे इस ऑब्जेक्ट को। यस सर। टैब मतलब टैबुलर फॉर्मेट एक तरह का, तो टैबुलर फॉर्मेट में तो डिस्प्ले कराना होगा ना ऑब्जेक्ट को, तो टैब बनाना होगा उसके लिए। तो यहाँ पे आ जाओ, जैसे कौन सा है? पेशेंट का ना, तो पेशेंट का यहाँ पे कोई भी सिंबल तुम कोई भी सिंबल सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो हम मान के चलो कौन सा सिंबल ले लें? पेशेंट नाम का कोई है क्या? पेशेंट की तरह दिखने वाला कोई स्टेथोस्कोप का ले देते हैं, चलो। ठीक है, ये सिलेक्ट कर दिए हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो पेशेंट ऑब्जेक्ट के लिए हम टैब बना रहे हैं, तो जो इसमें टेबुलर फॉर्मेट में डेटा शो होगा। अब देखना यहाँ पे ऐप ऑन टैब विजिबिलिटी टू ऑल प्रोफाइल, यहाँ पे बहुत सारा प्रोफाइल होता है, किसको दिखा देखेंगे बाद में। किसको दिखाना है टैब, किसको नहीं दिखाना है टैब। इसको छोड़ दो यहाँ पे, जैसा है वैसे ही। आगे जाके जब सिक्योरिटी पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। अच्छा, आप सुनना, ये टैब कस्टम ऐप, यहाँ पे देखे तो यहाँ पे क्या आ रहा है? कस्टम ऐप। कौन से ऐप के अंदर ये वाला टैब को डालना है? समझ में आ रहा है क्या? कौन से ऐप के अंदर ये वाले टैब को डालना? कस्टम ऐप है ना, और यहाँ पे ढेर सारा कस्टम ऐप दे दिया तुमको। देखो जो पहले से बना हुआ सेल्फ, प्लेटफॉर्म हो गया, सेल्स हो गया, सर्विस हो गया, ऐप लॉन्चर ये वाला, ये बोल्ट सॉल्यूशन, स्पेस स्टेशन, तो ये सब बहुत सारा ऐप्स बना हुआ है। तुमको कौन से ऐप्स के अंदर ये वाले टैब को डालना है? तो मान के चलो हमको किसी में नहीं डालना है, तो सबको हटा दिए। अगर यहाँ पे एक स्पेस स्टेशन कंस्ट्रक्शन नाम का एक एप्लीकेशन बना हुआ है, हम इस एप्लीकेशन के अंदर इस टैब को डाल देंगे, तो इसको क्लिक कर दोगे तो सिर्फ इस एप्लीकेशन के अंदर ये वाला टैब रहेगा, और सब एप्लीकेशन के अंदर ये वाला टैब, बोलो। नहीं रहेगा। समझ में आया क्या? यहाँ तो पे सर इसके लिए सबसे पहले ऐप बनाना होगा ना, क्योंकि क्या? हम जिसमें डालना हाँ चाहे हाँ, वो तो ये उसमें वाला दिखाएगा ऐप, क्या? हाँ हाँ, तो ये वाला पहले से ऐप बना हुआ है। समझ में आया बात? तो हम इस ऐप के अंदर इसको डाल दे रहे हैं। ठीक है ना, अभी अभी इसको
किसके अंदर डिस्प्ले अभी डाले भी, अभी तो सिर्फ हाँ इसके अंदर इंक्लूड हुआ है लेकिन नज़र नहीं आएगा, तुमको सिलेक्ट करके दिखाना होगा कि हाँ इसके अंदर है, तो अभी वो भी कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ तक कर दिए हम लोग। अब इसको सेव पे क्लिक करोगे तो ये वाला टैब तुम्हारा बन गया। ठीक है, तो पेशेंट ऑब्जेक्ट बन गया जिसका एक टैब भी तुम बना दिए हो। अब इसके अंदर बहुत सारा फील्ड, देखो 4 फील्ड क्रिएट हो गया पहले से, जो हम बोले थे क्या, ऑनर, पेशेंट नेम, लास्ट मॉडिफाइड बाय, क्रिएटेड बाय, 4 फील्ड ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। समझ में आया? बोलो, याद आ रहा है? बोले थे ना ये वाला, जब भी एक ऑब्जेक्ट बनाओगे तो उसका 4 फील्ड ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है खुद से सेल्फोर्स के द्वारा, ऑनर, नेम, लास्ट मॉडिफाइड बाय, क्रिएटेड बाय। क्लियर है क्या? यस सर। अब हमको कुछ नया और डिटेल स्टोर करना है। पेशेंट फील्ड ऑलरेडी बन गया है, तुम अब क्या चाहते हो, पेशेंट का एड्रेस बनाना चाहते हो। ठीक है, तो क्या करोगे, अच्छा तो एड्रेस अगर बनाना है तो उसके लिए तुम क्या करोगे, यहाँ पे जाओगे और टेक्स्ट ले लोगे। कैसा फील्ड लोगे, एड्रेस जो फील्ड होगा वो कैसा होना चाहिए, टेक्स्ट फील्ड होना चाहिए ना, बोलो एड्रेस फील्ड कैसा होना चाहिए, टेक्स्ट होना चाहिए। अरे हाँ सर। टेक्स्ट के फॉर्मेट में ही ना एड्रेस को तुम लोगे, या ईमेल के फॉर्मेट में लोगे, टेक्स्ट के फॉर्मेट में लोगे ना। तो टेक्स्ट यहाँ से सिलेक्ट करोगे, कैसा डेटा टाइप कैसा होगा वो सिलेक्ट करना है, तो टेक्स्ट के फॉर्मेट में आएगा, तो टेक्स्ट को सिलेक्ट करना, फिर नेक्स्ट को क्लिक करोगे। अब उस फील्ड का नाम दो, कौन सा फील्ड बनाने जा रहे हो तुम, तो तुम एड्रेस लेना चाह रहे हो किससे, पेशेंट से, तो ADDRESS एड्रेस। लेंथ यहाँ पे मेंशन कर देना, तुम मान के चलो 30 है ना, 30 लेटर में एड्रेस चाहिए हमको बस। ये वाला फील्ड अगर तुमको रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड समझते हो, मतलब इस फील्ड को डालना ही डालना है, तो इस रिक्वायर्ड चेक बॉक्स पे क्लिक कर दोगे। अगर नहीं मतलब एकदम इम्पॉर्टेंट नहीं है डालना, तो इसको वैसे ही छोड़ दोगे। समझ में आ रहा है क्या? अगर रिक्वायर्ड बटन पे क्लिक कर दोगे, ठीक है, इस पर क्लिक कर दोगे तो क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, मतलब यूज़र को सेव करने से पहले इस डिटेल को डालना ही डालना होगा। अगर नहीं डालेगा तो रिकॉर्ड सेव नहीं होगा। समझ पा रहे हो? तो अभी हम हटा दे रहे हैं, फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे फील्ड लेवल सिक्योरिटी आ गया, विजिबल कहाँ कहाँ होगा। ठीक है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर सभी को है, तो अभी जो है वैसे ही आने दो। फील्ड लेवल सिक्योरिटी क्या होता है जानते हो, कि कौन से प्रोफाइल, कौन से यूज़र को ये वाला एड्रेस फील्ड नज़र आएगा। समझ पा रहे हो? कौन से यूज़र को एड्रेस फील्ड नज़र आएगा। जैसे मान के चलो इसरार है, फ़रदीन है, तो हम चाहते हैं फ़रदीन को एड्रेस फील्ड नज़र आए, इसरार भी पेशेंट है लेकिन इसरार को एड्रेस फील्ड नज़र नहीं आए, तो वैसा सेटअप भी हम लोग करते हैं। इसको बोलते हैं फील्ड लेवल सिक्योरिटी। ये सिक्योरिटी अलग टॉपिक है सेल्फ, उसमें उसको भी हम लोग देखेंगे, उसके अंदर 4-5 क्लास लग ही जाएगा। ठीक है, अभी जो भी है वैसे रहने दो। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं अभी हम लोग। अभी सब चीज़ वैसे रहने दो, धीरे धीरे सब चीज़ समझेंगे, समझ में आ रहा है, तो फिर हौच पच हो जाएगा। लेआउट क्या होता है वो सब समझोगे धीरे धीरे। सेव कर दो, तो एक और फील्ड तुम्हारा बन गया। क्या बन गया, उसका नाम क्या है, पेशेंट का एड्रेस। समझ में आया क्या? 2 फील्ड बनाए, एक पेशेंट का नेम, दूसरा पेशेंट का एड्रेस। तीसरा बनाना चाहते हो जेंडर, मेल है या फीमेल है, तो उसके लिए तुम कैसा डेटा टाइप सेलेक्ट करोगे, बोल पाओगे? बोलो कोई आदमी, पिक लिस्ट होगा, फ़ोन होगा, क्या होगा, बोलो। जेंडर के लिए कैसा डेटा टाइप लोगे तुम, नंबर लोगे, परसेंट लोगे, फ़ोन लोगे, पिक लिस्ट कैसा? पिक लिस्ट लोगे, जहाँ से यूज़र को पिक करना होगा कि वो मेल है या फीमेल है। 2 ऑप्शन दोगे ना वहाँ पे तुम, तब ना यूज़र पिक करेगा। तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, पिक लिस्ट। समझ पा रहा है क्या बोल रहे हैं हम? यस सर। ठीक है, तो अब हम जेंडर फील्ड बनाएंगे जिसके अंदर 2 ऑप्शन देंगे, मेल या फीमेल, तो उसमें से यूज़र सेलेक्ट करेगा। ठीक है, तो मान लो पिक लिस्ट फील्ड, पिक लिस्ट क्या किया, डेटा टाइप सेलेक्ट किए हम लोग, नेक्स्ट किए हैं। इस फील्ड का नाम क्या रहेगा, तो जेंडर लिख दो यहाँ पे, जेंडर। ठीक है, और इसके अंदर क्या करना है, यूज़ ग्लोबल पिक लिस्ट वैल्यू नहीं, तो अच्छा यहाँ पे नहीं लिखे हम, जेंडर GENDER जेंडर। अब कौन सा 2 वैल्यू डालना है इसके अंदर, तो एक वैल्यू डाल दो मेल, दूसरा कौन सा होगा वैल्यू, फीमेल, FEMALE। समझ पा रहा है क्या?
हो गया यहाँ पे जेंडर मेल और फीमेल बन गया। तो यहाँ पे जेंडर फील्ड के अंदर तुमको दो पिक लिस्ट शो होगा कि मेल और फीमेल, तो उसमें से दोनों में से कोई भी एक तुमको सेलेक्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट पे क्लिक करो, बस हो गया। फिर तुम जाओ फिर तुम वही नेक्स्ट पे क्लिक करो अभी वैसे ही, फिर तुम सेव पे क्लिक कर दो। समझ में आया क्या? तो पेशेंट ऑब्जेक्ट के अंदर 3 फील्ड तुम बना दिए, पेशेंट का नाम, पेशेंट का एड्रेस, पेशेंट का जेंडर। दूसरा चीज़ तुम उसका ईमेल लेना चाहते हो तो फिर एक और फील्ड बनाओ ईमेल फील्ड नाम का, न्यू पे क्लिक करो। ऐसा समझ रहा है सब लोग? बोलोगे, नहीं बोलेगा तो कैसे समझेंगे? नहीं आता तो बोलेगा ना। हेलो? हाँ सर समझ रहे हैं। ठीक है। न्यू कस्टम फील्ड बनाना है, जैसे मान के चलो अब हमको बनाना है जैसे पेशेंट का ईमेल लेना है, तो क्या करो, कौन सा फील्ड को सिलेक्ट करो, कौन सा डेटा टाइप सेलेक्ट करोगे यहाँ से बोलो? चेक बॉक्स, करेंसी, email. डेट टाइम, ईमेल। वेरी गुड। तो ईमेल को सिलेक्ट किए यहाँ से, नेक्स्ट पे क्लिक करोगे यहाँ से, यहाँ पे सिलेक्ट करना क्या, ईमेल। ईमेल दे दोगे फील्ड का नाम, वही रहेगा, ईमेल ही रहेगा। बस हो गया। नेक्स्ट पे क्लिक करोगे यहाँ से, नेक्स्ट पे क्लिक करोगे और इसको सेव कर दोगे। तो 4 फील्ड तुम बना दिए। कितना फील्ड बना दिए? 4 फील्ड, बस हो गया। ठीक है ना? यहाँ तक क्लियर है क्या? पेशेंट ऑब्जेक्ट के अंदर 4 फील्ड बना दिए, पेशेंट का नाम, पेशेंट का एड्रेस, पेशेंट का ईमेल और पेशेंट का जेंडर। ठीक है, अब जाते हैं हम एक एप्लीकेशन के अंदर, इस टैब को, जो पेशेंट टैब है, इसको डालते हैं हम, क्योंकि ऐप भी बना, सुनो, ऑब्जेक्ट भी बना लिए हम लोग, हाँ कि ना बोलना। ऑब्जेक्ट के बाद, ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद हम लोग टैब बनाए। जैसे टैब बनाए तो उससे क्या होगा, उस ऑब्जेक्ट को टैब्यूलर फॉर्मेट में शो करना स्टार्ट कर देगा टैब। समझ में आया क्या? टैब टेब्यूलर से ही आया है। फिर हम लोग उस ऑब्जेक्ट का बहुत सारा फील्ड बनाए हैं। ठीक है, अब हमको क्या कहते हैं, इसको एक एप्लीकेशन के अंदर उठा के डाल देते हैं। तो जाते हैं सेटअप पे क्लिक करेंगे फिर से। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखना कैसे कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़। अब यहाँ पे मान के चलो, जाते हैं यहाँ पे क्विक फाइंड, देख रहे हो होम टैब है, होम टैब, होम टैब के अंदर जाओगे, क्विक फाइंड बॉक्स। ठीक है, इस पर सर्च करोगे ऐप मैनेजर, APP, अरे यार, APP ऐप, देखो यहाँ पे ऐप मैनेजर आ रहा है, सबको शो हो रहा है क्या? Yes sir. ऐप मैनेजर पे क्लिक करोगे, स्टेप स्टेप याद रखना है, भूल जाता है सब इसको। ठीक है, अभी हमको नया ऐप नहीं बनाना है, हमको पुराने ही ऐप के अंदर डालना है इस ऑब्जेक्ट को। अगर न्यू ऐप बनाना है तो देख रहे हो न्यू लाइटनिंग ऐप लिखा हुआ है यहाँ पे, इस पर क्लिक करोगे, वो सिखाएंगे कैसे बनाना है उसको भी। तो मेरा एक एप्लीकेशन बना हुआ था, इसका नाम क्या था, स्पेस स्टेशन नाम का ना। तो यहाँ पे है क्या कोई स्पेस स्टेशन नाम का कोई है? देखो यहाँ पे 28 नंबर को देखना, 28 नंबर देख पा रहे हो? 28 नंबर स्पेस स्टेशन ऐप है ना। हाँ सर. इस पर क्लिक करते हैं, इसको एडिट करते हैं। ठीक है, क्या एडिट करना है सर? देखो देखो यहाँ पे क्या एडिट करना है। हाँ, इसके अंदर बस वैसे ही आने दो, स्पेस स्टेशन। अच्छा, मान चलो इसके अंदर कोई एक फ़ोटो डाल देते हैं स्पेस वाला, ठीक है ना। तो हम जाते हैं यहाँ से गूगल में, एक सैटेलाइट का फ़ोटो लेते हैं, सैटेलाइट। अरे छोड़ो, अभी रहने दो, इस सब नहीं, बाद में करेंगे इसको, छोड़ो। अभी तो हम लोग बिना काम का बना रहे हैं, पेशेंट नेम डाल रहे हैं स्पेस स्टेशन ऐप के अंदर, छोड़ो। तो यहाँ पे गया, एडिट किए ऐप को, स्पेस स्टेशन ऐप को एडिट किए। यहाँ पे समझ में आया क्या किए? पहले गए वही सेटअप में गए, सेटअप में जाने के बाद होम के अंदर जाने के बाद हम लोग क्विक फाइंड बॉक्स के अंदर ऐप मैनेजर को सर्च किए। तो देखो यहाँ पे ऐप मैनेजर आ गया, ऐप मैनेजर पे क्लिक करोगे। ऐप मैनेजर पे क्लिक करने के बाद तुमको यहाँ पे ये वाला लेआउट ओपन होगा, इसके अंदर 28 नंबर देख पा रहे हो। 28 नंबर में देखो स्पेस स्टेशन ऐप है, क्योंकि हम लोग इसी एप्लीकेशन के अंदर, स्पेस स्टेशन ऐप के अंदर ही एक्सेस दिए हैं पेशेंट ऑब्जेक्ट का, याद आ रहा है? तो इस पे जाते हैं हम लोग, क्लिक करते हैं। अब देखो ऐप डिटेल्स हो गया, ऐप ऑप्शन हो गया, ये नेविगेशन आइटम जो है, इस नेविगेशन आइटम में जाओगे। अब यहाँ पे देखो ऑलरेडी ये सब टैब डाला हुआ है, स्पेस स्टेशन, रिपोर्ट टैब, डैशबोर्ड टैब, रिसोर्स टैब, सप्लाईज टैब,
और यहाँ पे देखो पेशेंट टैब आ गया, देख पा रहे हो, देखो आ गया ना पेशेंट टैब, हेलो हाँ सर। आ गया ना। हाँ, तो पेशेंट टैब डाल दिए अब हम लोग। अब इसको क्या कर लेते हैं, देखो ऑलरेडी डाला हुआ है क्योंकि हम लोग उसी टाइम सेलेक्ट कर दिए थे पेशेंट टैब, तो आ गया इसके अंदर। ठीक है, तुमको और भी कोई टैब अकाउंट टैब चाहिए तो अकाउंट को यहाँ से सिलेक्ट करोगे, इसको क्लिक करोगे तो ये राइट में यहाँ अकाउंट आ जाएगा, समझ में आया। अगर जिसको हटाना है तो वैसे ही सिलेक्ट करोगे इसको, यहाँ से इसको हटा दोगे, हट गया, समझे। कोई दूसरा टैब चाहिए, अप्रूवल रिक्वेस्ट नाम का, ये वाला टैब को डालना है इस स्पेसिफिकेशन के अंदर। तो इसके अप्रूवल रिक्वेस्ट को सिलेक्ट किए यहाँ से, इसको क्लिक किए राइट वाले को, या यहाँ आ गया। तुमको इसको हटाना है, इसको सिलेक्ट किए, इस वाले टैब को, लेफ्ट वाले टैब को क्लिक किया, हट गया यहाँ से, समझ में आया। तुमको इसको अप डाउन करना है तो यहाँ देखो ये अप डाउन, अप का ऑप्शन है तो अप चला जाएगा, ये डाउन का ऑप्शन करोगे तो ये वाला टैब डाउन में आ जाएगा। समझ में आया क्या। इसको सेव कर लेते हैं हम लोग यहाँ से, हो गया। अब तुम इसको हट जाओ यहाँ से। अब तुम जाओ यहाँ पे जो 9 आइकन देख पा रहे हो, 9 आइकन देख रहा है यहाँ पे, इसको बोलते हैं ऐप लॉन्चर। इस पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद तुम ऐप का नाम डालो, क्या नाम था, स्पेस स्टेशन, स्पेस स्टेशन कंस्ट्रक्शन, ये वाला ऐप आ गया यहाँ पे। इस पर क्लिक करो, क्लिक करने के बाद तुमको देखना पेशेंट टैब भी नज़र आएगा। देखो स्पेस स्टेशन जो भी है, रिपोर्ट, डैशबोर्ड, रिसोर्स, देखो यहाँ पे पेशेंट ऑब्जेक्ट आ गया ना, पेशेंट टैब आया कि नहीं आया, जो यही ना बनाए थे तुम अभी। हाँ सर। और नहीं है क्या कोई, समझ रहे हो सब लोग। हाँ ठीक है ना, हाँ सर। ठीक है, ध्यान देखो ये घर में बनाना है, कल हम चेक करेंगे ये वाला। ठीक है, कोई भी ऐप के अंदर उठा के डाल देना है इसको, जो ही नहीं है स्पेसिफिकेशन, कोई भी ऐप के अंदर डाल देना है इसको, लेकिन ये बनाना है, कल हम चेक करेंगे। ठीक है, पेशेंट ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्लिक किए मान लो यहाँ पे, ठीक है ना, इसलिए इसका रिकॉर्डिंग कर रहे हैं क्योंकि इसको ज़रूरत पड़ेगा, तुम बार बार तुमको देखना पड़ेगा इसको, एक बार में नहीं आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे न्यू पे क्लिक करेंगे हम लोग, अभी कोई रिकॉर्ड नहीं है पेशेंट के अंदर, जाते हैं न्यू पे क्लिक करते हैं, देखो यहाँ पे डिस्प्ले आ जाएगा कि हाँ सर। तो ये वाला डिस्प्ले कब आया, जब ऑब्जेक्ट बनाए थे तो ये वाला नहीं था, ये ऐसा डिस्प्ले, ऐसा लेआउट नज़र नहीं आ रहा था, समझ में आ रहा। जब हम इस ऑब्जेक्ट को बना के टैब के अंदर डाले थे तब जाके ये ऐसा डिस्प्ले आया है। अब देखो ये वाला आइकन सेलेक्ट किए थे स्टेटोस्कोप का, तो ये वाला आइकन भी आ गया। न्यू पे क्लिक किए हम लोग, जो जो 4 फील्ड बनाए थे वो वाला आया। पहला आया पेशेंट का नाम, डालना ही डालना है, तो मान के चलो डाल देते हैं मुजम्मिल। एड्रेस डाल देते हैं 41-1-2-1 रायचरण घोष लेन। ठीक है, जो भी डाल दिए। अब जेंडर सेलेक्ट कर लो, यहाँ पे देखो पिक लिस्ट आ गया, मेल या फीमेल, तो मान लो मेल सेलेक्ट कर लिए। ईमेल डालना है, ईमेल डाल दो abcd@gmail.com, समझ में आया। इसको सेव कर दो यहाँ से। तो एक आई रिव्यू द ईमेल, क्या आया, यू हैव इंटर्ड इनवैलिड फॉर्मेट। अच्छा, इसका फॉर्मेट गलत है, जैसे मान के चलो डाल देते हैं abcd345@gmail.com। ठीक है, देखो ये नया पेशेंट क्रिएट हो गया। देखो मुजम्मिल पेशेंट का नाम, ऑनर कौन है तो हम है, लास्ट मॉडिफाइड बाय ऑलरेडी क्रिएट हो गया, क्रिएटेड बाय की ये भी क्रिएट हो गया, पेशेंट का नाम, एड्रेस हो गया, जेंडर हो गया, ईमेल आ गया। देख पा रहा है, ये सब पेशेंट का रिकॉर्ड क्रिएट हो गया ना। अरे समझे, पेशेंट ऑब्जेक्ट में जाते हैं फिर से हम लोग। हाँ देखो सर। यहाँ पे तुमको पेशेंट का डिटेल मिल गया, मुजम्मिल पहला पेशेंट बन गया। समझ में आया कैसे किए, कैसे ऑब्जेक्ट बनाए सेल्फ उसमें, कैसे ऑब्जेक्ट बना करके हम लोग एप्लीकेशन के अंदर डाल दिए हैं। हाँ सर। ठीक है, चलो तो ये वाला ऑब्जेक्ट बनाना है घर में बैठ के, समझ में आ रहा है, कल हम चेक करेंगे फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिर कोई डाउट है यहाँ तक। सर एक चीज़ पूछना था। हाँ बोलो बोलो।